हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट ओपनर जनाब मोहम्मद इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होते जा रहे हैं वैसे खुश इखलाक भी होते जा रहे हैं और वैसे वैसे आप अच्छे भी लगना शुरू हो गए हैं। थैंक यू फॉर प्रेजिंग मी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल बाय योर डिनर टुनाइट। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा असद अली खान साहब। इनकी उर्दू आवाज़ में कमेंट्री आप सुनते होंगे और ये क्रिकेट कमेंट्री में यदतुल्ला रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। मैं सवेरे प्लेयर टू मीट यू अगेन। थैंक यू। माइक पे शेयर किया हुआ एंड सम टीवी शोज एज वेल। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर बीइंग हियर एट जोर का जोर। और इलियास साहब आपसे शुरू करूंगी। जो म्यूजिकल चेयर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है, आप तो बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त जो वो म्यूजिकल चेयर चल रहा है, कभी कप्तान ढूंढो तो कभी सिलेक्शन कमेटी बदल दो तो कभी कोच बदल दो, कहीं सेटल होती हुई दिख रही है आपको पाकिस्तान क्रिकेट अब सेकेंड टेस्ट की जीत के बाद? आई थिंक जो पर्सन वी एज ए क्रिकेटर इट्स ए पैनिक बटन बिन पुश किया हुआ है। देखिए पाकिस्तान में आप भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये हुई है, इफ़ यू लुक फ्रॉम लास्ट 3 or 4 ईयर वही टीम खिलाते हैं, मर्जी के प्लेयर आते जाते रहे हैं। लेकिन ये नहीं हुआ कि जी कि जो नए लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप हर आदमी कह रहे हो गुलाम का कि जी उसको खिला। ये अच्छा हुआ कि उस राइट टाइम पे टीम में आया है। जितनी जल्दी आप लड़कों को, आपने देखा है आप लोगों ने कि नए लड़के आए हैं टीम में तो वो एक मैच खेले उसके बाद नजर नहीं आए। बिल्कुल। तो मैच्योरिटी होनी चाहिए प्लेयरों में, उनको रगड़ा लगना चाहिए कि ट्रॉफी क्रिकेट में। तो अब जो इस सिचुएशन इंग्लैंड के खिलाफ जो इस वक्त सिचुएशन है, मेरा ख्याल है कि इन्होंने अब समझ नहीं आई कि एक तो इन्होंने कप्तान चेंज किया, आप इसको बाबर आजम को, मेरा ख्याल है कि दे शुड हैव गिवन सम रिस्पेक्ट टू बाबर आजम। ओके। देखिए he been a great player and I still he's a great player. I don't care anybody like it or not. अगर उसको आपने ड्रॉप करना है तो talk to him, sit down with him and say look, you need to have a bit rest. Have a break from cricket और जाओ आराम करो। I will speak for the man because I think he's a wonderful cricketer. उसने बड़ा नाम बनाया मुल्क का। दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रुपबाजी बन गई थी ना, आपको भी पता है शाहिद अफरीदी वगैरह के जो हुआ था पहले भी, ग्रुपबाजी जो बन गई, ये ग्रुपबाजी उस वक्त बनती है जब आपका चीफ सेलेक्टर वीक हो। अगर आपका चीफ सेलेक्टर स्ट्रॉन्ग है एंड नॉट वरीड अबाउट यू विल बी सैक्ड, तो वो फिर आपकी टीम को सीधा रखेगा, कोई ये 19-20 बात नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंग्लैंड के इस मैच के देखें, हमने जो पहले टेस्ट मैच में विकेट बनाई थी, मेरा ख्याल है कि वो तो कवर बना लेते तो बेहतर, उसके ऊपर खेल लेते तो बेहतर होता। लेकिन अच्छा इलियास साहब, एक बात आपने कहा कि ये जो शाहीन जो ग्रुपिंग हुई टीम में, जो ग्रुपिंग हुई है ना टीम में, और खिलाड़ियों का आना जाना, बाबर आजम से बात की जानी चाहिए थी, उसको थोड़ा सा इज्जत और एहतराम के साथ डील किया जाना चाहिए था। राजा साहब, आपको लगता है कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद जो 2 चीज़ें समझ आई हैं अभी तक, जैसे इलियास साहब कह रहे हैं कि ये तो इंतज़ामी नाकामी है ना, कि अगर चीफ सेलेक्टर ठीक नहीं है तो लगाने वालों ने अच्छा चीफ सेलेक्टर नहीं लगाया, और दूसरा अगर टीम में खिलाड़ी भी खिलाड़ियों के साथ बेहतर अंदाज में डील नहीं किया जा रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें नाकाम है। फिर देखिए इलियास साहब ने जो आगाज़ किया है ना, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सारा इस वक्त जो कुछ भी सेटबैक है, एक तो माइंड का है, दूसरा ये है कि कमज़ोर लीडरशिप। बाबर आजम के पास फुल अथॉरिटी थी, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड उनके हक में नारे लगा रहे थे जी। सारी दुनिया उनके पीछे थी कि ये विराट कोहली से कंपैरिजन हो रहा था। अगर वो ये कहते हैं, आज खुद कहते हैं, या हम ये समझते हैं कि टीम में ग्रुपिंग का, तो तब भी उनका कसूर है। ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर वो ये कह रहे हैं कि लड़के मेरी बात नहीं माने, तब भी वो लीडर नहीं है। इलियास साहब तो कह रहे हैं उनके साथ सलूक अच्छा नहीं किया। नहीं, सलूक तो अगर नहीं कर रहा तो लीडर किस चीज के हैं? इफ इज ए टीम लीडर, ये तो खेलते रहे हैं, इनको पता है कि कारदान किस चीज का नाम था, इमरान खान किस चीज का नाम था, वो किस किस्म के कप्तान थे, ये भी फेस करते रहे इन चीजों को। बात यह है कि अगर आप पे अथॉरिटी नहीं, यू आर डाइंग किंग, और वो डाइंग का सिलसिला शुरू हो चुका है उनका। अब वापस आएंगे, और अच्छा हुआ ये कि एक बदला हुआ समाज। अब चेयरमैन साहब को भी इस चीज का अंदाजा हो गया है कि जनाब सवाद आता है जब टीम जीतती है। आप इमारत बनाते चले जाइए, जहां से जहां तक चले जाइए। मैं आज गद्दाफी स्टेडियम देख कर आया हूं, दैट्स वंडरफुल।
बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, 3 बड़े अच्छे मैदान बन जाएंगे। लेकिन चेयरमैन साहब को इस चीज़ का अंदाजा हो गया है कि जब तक टीम जीतेगी ना, मेरा ऑफिस बचाना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। अब ये आपने देख लिया कि उनको बिठाने के बाद सवेरा एंड इमरान, आप दोनों देखिए, आपने कितना अच्छा इंट्रो दिया, सारी चीज़ों को कवर अप किया कि आपने नताइज दे दिए हैं। बिल्कुल। और नताइज वो दिए हैं जो कि आप 3.25 साल से आप देख रहे थे कि हम कहाँ जीते हैं, कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ, कोई चीज़ आपके हथे नहीं, आप तो बॉटम पे चले गए, हिस्टोरिकली बिल्कुल नीचे गिर गए। हाँ। तो ये जो कुछ अभी इकदाम हुए हैं, जिसमें ड्रॉप करना एक शॉकिंग ड्रॉप था फॉर्मर कैप्टन, तो मेरे ख्याल में ये डेयरिंग डिसीजन था। दूसरा एक और चीज है, आपको आकिब जावेद को बाहर से लाना पड़ा वो डेयरिंग डिसीजन लेने के लिए। आकिब कोई तैयार नहीं था। सवेरे शायद मैं आप थोड़ा सा, क्योंकि एज भी डिफरेंस है आपका और मेरा, मैं उससे उनको उस वक्त से जानता हूँ हाफिज साहब, जब वो 17 वर्ष के थे। मैं और ये 80s में ADBB के ट्रायल देने गए थे। ये शुरू से ही was डार्लिंग ऑफ पीपल के यार ही इज अ कमिंग स्टार, और वो बड़े ब्लंट हैं, बड़े एग्रेसिव हैं, और वो मुगलजात से भी नवाज देते हैं। वो नहीं देखते मेरे सामने। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर आप हिस्टोरिकली देख लें कि वो लोग हाफिज साहब कामयाब रहे हैं जो हमारे यहाँ पर वो गुडी गुडी चीजें चलती नहीं, वो नासिर हुसैन या थर्टन वाली कप्तानी नहीं चलेगी। ये लातों के भूत है हमारे क्रिकेटर जो हैं। अब जो ग्रुपिंग की आप बात कर रहे हैं, क्या आप कोई नॉर्मल, आप पढ़े लिखे लोग हैं, और हाफिज साहब ने लाखों प्रोग्राम कर लिए, आपने भी हज़ार प्रोग्राम कर लिए, आपको पता है कि ये जो क्रिकेटर्स हैं इनमें से बात अजीब गरीब जहन के लोग होते हैं, और बाद लोग सिर्फ क्रिकेटर इसलिए ही बन जाते हैं, उनको कोई और काम नहीं होता। उनको सिखाना, उनको बताना कि पैट्रियोटिज्म क्या है, इसमें प्राइड क्या है, इसमें रेपुटेशन क्या है। वो समझते हैं कि हमने जो कुछ कर लिया है, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वही मेरी दुनिया, मेरी कायनात है, दुनिया क्या बात कर रही है, हमारा इमेज का। क्रिकेट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये बड़ी स्पेशल चीज है, इनको समझ जाना चाहिए। देखिए वो मोदी साहब जो है वो किस तरीके से क्रिकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे साथ ना खेल के हमारी पार्टी खराब करके वो सारा माहौल खराब कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे लोग परेशान है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, वो हमारी नर्व से खेल रहे हैं। अब हमें राजा साहब वो क्या माहौल खराब करें, मैं हमेशा, मेरी बड़ी डिबेट रहती है इस बात पे, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं, हम अपना माहौल खुद खराब कर रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने जिस तेजी से चेयरमैन बदले हैं, हमने अपनी खुद की इज्जत क्या रखी, हमने अपनी खुद की कोई इज्जत नहीं रखी। एक दिन एक बात करने जाता है ICC में, दूसरे दिन वो फैसला जो करके आता है तो पता चलता है कोई और रिप्रेजेंटेटिव है। ये देखे ना कि आपके जो पिछले हमारे चेयरमैन साहब थे, ज़का अशरफ साहब, वो कच्चे धागे से खिंची आएगी सरकार मेरी, वो पहुंच गए वहां पे, वीजा नहीं मिल रहा, मेरे कुक को वीजा नहीं मिल रहा। अजीब, हमारे चेयरमैन है ये, बड़े ये उनकी पर्सनली बात नहीं करी, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दूसरी बात ये है, इलियास साहब को तो एक बात फिर इलियास साहब से खत्म कर लेना, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक जो बात करें, मनी मेक्स द मेयर गो, सवेरा याद रखिए, जहां रोजगार होता है, जहां पैसा होता है, वहां पे गोरा हो या पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, खिंचा चला जाएगा। अब क्योंकि उनकी मार्केट उन्होंने कैप्चर कर ली है, हिंदू बनिया भी था, वो बैंकर भी था, उसको पैसा जमा करने का शौक था, क्रिकेट में उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया। बनिया का क्रिकेट से क्या साहब है भाई, पैसे तो सब इकट्ठा हो जाए, लेकिन सर रिस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुल्क आप पैसे पे, आप बिजनेसमैन हैं, पैसे पे ही आएंगे, बात सिंपल सी ये है। नहीं इलियास साहब, आप कह रहे हैं बाबर आजम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, राजा साहब कह रहे हैं ठीक हुआ है। अगर आप खुद ना कुछ कर सकेंगे तो आप भाई देखिए, क्रिकेटर है, गुटबाजी हुई, क्यों हुई? इसलिए कि देयर वर नो स्ट्रॉन्ग मैन सिटिंग अप देयर, इन लोगों ने यूज किया। जो देखे इस वक्त पाकिस्तान में कितने टेस्ट क्रिकेटर चेयरमैन बने हैं, आप मुझे ये बता दें। रमीज राजा बने अभी हाल ही में, और जितनी पावर रमीज राजा साहब ने बाबर को दी थी वो तो सबको पता है। देखिए, जब नया आदमी आता है, नॉन क्रिकेटर, कर्नीलिस के अलावा किसी को क्रिकेट का पता था जो नॉन क्रिकेटर चेयरमैन आते हैं? देखिए ठीक है, अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन जो लोग नीचे काम कर रहे होते हैं ना, इमरान आ गया है नॉन क्रिकेटर एज ए चेयरमैन, मैं इसको अपने घेरे में ले लेता हूँ, क्योंकि नॉन क्रिकेटर है, उसको पता है। और फिर मैं इतने क्रिकेटर वहाँ पे बैठे हुए हैं, टॉप प्लेयर बैठे हुए हैं, वो गरीब आदमी को कोई इस काम में कुछ कह रहा होता है, कुछ इस काम में कर रहा है। लेकिन जो मुझे खबर मिली है कि अभी मोहसिन साहब ने, he puts people away a bit. So he start thinking himself, try to get, I know he got a problem in his hand, he's got 2 jobs. Obviously. Both very important job. Point सिर्फ ये होता है कि if you really care about as a cricketer, आपकी लाइफ बन गई, अल्लाह ने इज्जत दी है, तो you should be sincere with cricket. Very true. लेकिन प्रॉब्लम हम लोगों की ये है कि हम चाहते हैं कि हम बैठे भी रहें, काम भी ना करें। मैं कहता हूँ कि अब भी इस मुल्क में ये जो मैच हुआ है, ये मैं ये ब्लेम करूँगा जो नीचे सिलेक्शन कमेटी थी उनका,
उनका है, उन्होंने क्यों नहीं सही विकेट, किसने ऑर्डर दिया था कि यू मेक अ डेड विकेट लाइक दिस। देखें, आप डेड विकेट बना लेंगे, पाकिस्तान में मैच जीत जाएंगे, तो व्हाट विल यू डू आउटसाइड पाकिस्तान? वहाँ तो स्पोर्टिंग विकेट मिलेगी, इसीलिए आप पाकिस्तान से बाहर अक्सर मैच हार के जाते हैं। हमारे एज यू गाइस नो ऑल ऑफ यू कि जब पाकिस्तान बाहर भी जाता था कि नेवर हैड ए बैड टाइम, वी डिड हैव ए बैड टाइम, लेकिन हम मैच इज्जत के साथ वापस आते थे, हारते थे लेकिन यूज्ड टू फाइट। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि इस वक्त जो क्रिकेट है, आपके पास क्रिकेटर भी है, सबसे जो बड़ी कमजोरी जो मेरी नज़रों में इस वक्त है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत छोटी है। मीना साहब हम 1.5 महीने की होगी, नहीं अब तो बड़ी एक्सटेंड पूरे कर दी साल है, अब तो लग रहा है पूरा साल डोमेस्टिक आपके क्रिकेट ही खेलते ट्रैवलिंग भी रहेंगे है, प्लेयर्स। आपके रेस्ट डे भी है। हाँ। तो until unless you extend the cricket season for at least 4 months plus you make sporting pitch that used to be, you've been around, used to use good sporting wicket in Pakistan। लेकिन अगर आप ये स्पोर्टिंग विकेट नहीं बनाएंगे, आप देखें ट्रॉफी के मैचेस। लेकिन इलियास साहब अब तो पाँच सपोर्टिंग मिनट पिच बन गया ना, देखिए स्पिन बॉलर्स ने आउट किए मुल्तान में, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने आउट किए। वो उसी सिंपल रीजन है ना, देखिए दे प्ले काउंटी का कितना लंबा सीजन होता है काउंटी का, 5 महीने का सीजन होता है काउंटी का वहाँ पे, प्लस ट्रैवलिंग, उसके दरमियान 1 डे भी हो रहे हैं, 20 भी मैचेस हो रहे हैं, इंग्लैंड की टीम भी खेल रही है, लेकिन काउंटी इज कैरी ऑन, काउंटी मैचिंग, तो उनका स्टैंड इज डिफरेंट। हम लोग यहाँ पे सिर्फ बैठे हुए हैं एयर कंडीशन कमरों में, जो इतने क्रिकेटर लिए हुए हैं, दे डजंट गो आउट एंड सी द मैचेस। उनका काम है जो ऑनेस्टली सिंसियर यू केयर अबाउट द क्रिकेट एंड केयर अबाउट द रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान, यू शुड गो। आपको भी पता है, इनको भी पता है, जब हम लोग इन सिलेक्शन में थे, जो थे हम धूम में जाते थे, देखते खुद सारी सिलेक्शन कमेटी यूज्ड टू गो ऑन द मैच। आपका तो रंग खराब हो गया था मैचेस देख देख के, आपके तो रंग खराब हो गया था मैचेस देख देख के, इसीलिए लगाई हुई है ना।